हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें हाइड्रोजन हैलाइड्स गिवन है, हमें इनका थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। सो कंपाउंड में क्या है कि ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, इस पे लगा हेलोजन, तो हम इस कंपाउंड को कहते हैं कि ये है हाइड्रोजन हैलाइड। So this is basically hydrogen halides. Now यहां पे क्या होता है, अगर आप देखो तो जो हाइड्रोजन है ये है हमारा +1 चार्ज का, यानी कि ये हो गया कैटायन, और X यहाँ पे है -1 चार्ज, तो ये हो गया एनायन। नाउ अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये सब में सेम है, एनायन सब में डिफरेंट है। तो क्योंकि हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे कैटायन और एनायन क्या है यहाँ पे हेलोजन ग्रुप, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले हेलोजन ग्रुप का साइज देखते हैं, हम उसके बाद फिर पॉइंट आउट करेंगे कि साइज से क्या कैसे हमें थर्मल स्टेबिलिटी पता चलता है। तो एज वी नो दैट एज वी मूव as we move down the group, जो एटॉमिक साइज होता है ये इंक्रीज होता है। ना अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि ये हो गया हाइड्रोजन एटम, यहां पे है एक फ्लोरीन एटम, तो ये होगा इनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच के बॉन्ड के डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होती है ये डिपेंड करेगी कि इनका साइज कैसा है, क्योंकि अगर मान लो हाइड्रोजन का साइज हमने सेम रखा, बट अब क्योंकि जो फ्लोरीन है, पहले हम यहाँ साइज नोट डाउन कर लें। सो अगर आप साइज देखो यहाँ पे, तो सबसे छोटा साइज होगा फ्लोरीन का, उससे बड़ा साइज होगा क्लोरीन का, उससे बड़ा साइज होगा ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा साइज होगा आयोडीन का। नाउ क्योंकि जो फ्लोरीन है इसका साइज जो है क्लोरीन से छोटा है, तो अब जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, वो क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा कंपेरेटिवली HF से, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या हो गया, अब बिगर हो गया। तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर ले, ये हो गया क्लोरीन, सब ये हो गया इसका साइज। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। सेम ऐसा ही अगर हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड लेंथ देखें, तो क्योंकि ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा है, तो अब ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं एक रफ स्केच के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड फोर्थ हो गया फिर से हाइड्रोजन। अब आयोडीन का साइज क्योंकि ब्रोमीन से और भी ज्यादा होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, और भी ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बेसिकली क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। नाउ बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर देखें आप, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है HI के केस में, उससे कम है HBr के केस में, उससे कम है HCl के केस में, और सबसे कम है HF के केस में। यहां से हमें क्या पता चला, बॉन्ड लेंथ का अगर आप रिलेशन देखो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, तो ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है। यानी कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। क्योंकि आप खुद ही सोचो, थर्मल स्टेबिलिटी, ना आप खुद ही सोचो कि अगर किसी के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, तो वहां के बॉन्ड को अगर आप ऐसे सोचो कि उसको हमें ब्रेक करना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर विद जिसके बीच का बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी बड़ा है। तो कम एनर्जी होगा क्योंकि इंट्रैक्शन वहां पे कम होगा ना दोनों एटम्स के बीच में। सो फाइनली कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ये सबसे ज्यादा है HF के केस में, उससे कम है HCl के केस में, उससे कम है HBr के केस में, और सबसे कम है HI के केस में। तो ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और आप इसे ऑप्शन से अगर मैच करो, सो यहाँ पे
ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।